अनिल प्रधान के दिमाग में ये कैसे आया कि भाई हमको सदन की लड़ाई लड़ना है? हाँ, पंचायत बुलाया गया और निर्णय लिया गया कि आप लोग भी, जब पार्टी आप लोगों का हो गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप भी एक नए चेहरे के रूप में बहुजनों का प्रत्याशी बनकर आपको भी लड़ाई लड़ना है। आपको हर तरीके से, नोट से, वोट से, हर तरह से, साधन संसाधन से मदद करेंगे हम लोग। ये आपके समाज ने कहा? जी, हमारे बहुजन समाज, दलित समाज के लोग बोले। एक दलित समाज के लोग दुश्मन बन गए। महापंचायत बुलाया गया, महापंचायत में बुद्धिजीवी लोग, सब लोग उपस्थित हुए। तय वो लोग किए कि अनिल प्रधान जी आप चुनाव लड़िए। दो धाराएं, अभी कहा जाता है कि दो धाराएं हैं, एनडीए और एनडीए। आप किसके तरफ है? ना एनडीए के साथ में है, ना इंडिया के साथ में है। हाँ, हम लोग जनता के साथ। नमस्कार दोस्तों, अभी हम बक्सर में हैं और आपको मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव बहुत नज़दीक है। इस दिनों बिहार में जो भी प्रत्याशी तैयारी करें विधानसभा का, मैं उनसे जाके लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि आखिर मुद्दे आपके क्या हैं। तो अभी बक्सर में हमारे साथ अभी अनिल प्रधान जी, बक्सर के जाने माने और बिहार के बाहुबली, भीम आर्मी के बाहुबली नेता कहे जाते हैं। हमारे साथ में अनिल प्रधान जी, कैसे हैं? जी, जय भीम साहब। ठीक है। ठीक है। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी हम लोग का अच्छा चल रहा है। जो भी टीम है, जिला कमेटी हो, प्रखंड को, अनुमंडल की और पंचायत की, अपने अपने क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। डोर टू डोर जो सभा चल रही है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। अच्छा, आप सड़क पे लड़ रहे थे, एकदम लोगों से भिड़ रहे थे, उन मनवादियों से भिड़ रहे थे। अनिल प्रधान के दिमाग में ये कैसे आया कि भाई हमको सदन की लड़ाई लड़ना है? देखिए, हम लोग आज 2016 से ही, जब तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी तो अभी 2020 में प्रकाशित हुआ, लेकिन जब तक बिहार में 2016 से भीम आर्मी आया, उसी समय से हम लोग रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करते हुए, जनता की लड़ाई लड़ते हुए, जुल्म अत्याचार शोषण के खिलाफ लड़ते हुए, और यहाँ के जो हमारे बक्सर जिला की जो जनता है, हम लोग कार्य को वो लोग देखे और महापंचायत बुलाया। अच्छा, समाज ने महापंचायत बुलाया? जी, महापंचायत बुलाया गया और निर्णय लिया गया कि आप लोग भी, जब पार्टी आप लोगों का हो गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप भी एक नए चेहरे के रूप में बहुजनों का प्रत्याशी बनकर आप क्षेत्र से फाइट करें, लड़ाई लड़ें। समाज ने कहा? जी, ये बहुजन समाज के लोग बोले, दलित समाज के लोग हमको मन आकर्षित किए, अपना जो है मंतव्य दिए कि आपको भी लड़ाई लड़ना है। आपको हर तरीके से, नोट से, वोट से, हर तरह से, साधन संसाधन से मदद करेंगे हम लोग। ये आपके समाज ने कहा? जी, हमारे बहुजन समाज, दलित समाज के लोग बोले। अच्छा, अनिल प्रधान जी, ये बताइए कि आप एक जिस खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, जिस नेता के खिलाफ, जिस विधायक के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, वो दलित समाज से आते हैं, तो एक दलित समाज के लोग दुश्मन बन गए। देखिए, दलित समाज से हम भी हैं। दलित समाज से जो पूर्व के हमारे राजपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, या उसके पहले के जो मंत्री हैं, वो लोग भी हैं। तो हम लोग तो इस लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। क्यों हम लोगों को अधिकार नहीं है लड़ने का? और ये तय हम नहीं किए हैं, यहाँ की जनता तय की है, राजपुर की जनता, बक्सर की जनता तय की है। महापंचायत बुलाया गया, महापंचायत में बुद्धिजीवी लोग, सब लोग उपस्थित हुए। तय वो लोग किए कि अनिल प्रधान जी आप चुनाव लड़िए, हम लोग हर तरह से, तन मन धन से आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। अच्छा। तब जो हमें ये बीड़ा उठाया है और डोर टू डोर हमारे जिला के कार्यकर्ता, पंचायत के कार्यकर्ता, गांव के जो पंचायत अध्यक्ष हैं, अनुमंडल अध्यक्ष, पूरे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम राजपुर विधानसभा के क्षेत्र में लगी हुई। डोर टू डोर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड तक हम लोग देखे हैं। अभी कल परसदा में थे हम लोग। क्या स्थिति है अभी नल्ली गली का? अगर मान लें कि इसके पहले भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं दलित समाज से ही, सुरक्षित सीट भी तो है, सुरक्षित सीट से वो भी रह चुके हैं। इसके पहले जो अभी वर्तमान विधायक हैं, वो भी रह चुके हैं। अब जनता को क्या माने कि परेशानी देखने को मिल रहा है कि वो समस्या का समाधान माने कि विधायक हो करके भी न पूर्व विधायक कर सके, न वर्तमान विधायक कर सके। हाँ, नहीं कर सके।
और हम लोगों के बीच मैंने जो अपनी बात रखे और हम लोग समस्या का जहाँ तक हो जी जी उसको करते हैं। और उन लोग बोले हैं, वही सलाह दिए कि प्रधान जी आप चुनाव लड़िए, हम लोग तन मन धन के साथ आपका सहयोग करेंगे। और लगातार आज भी अभी लगातार फोन आ रहा है, इधर दयालपुर हो गया, उधर नागपुर गैधरा हो गया, इधर धर्मसोई क्षेत्र हो गया, हर जगह से फोन है। लेकिन हमारी जिला कमेटी सब क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। तो हम एक सवाल ये भी है कि दो धाराएं, अभी कहा जाता है कि दो धाराएं हैं, एनडीए और एनडीए, आप किसके तरफ हैं? देखिए साहब, अभी हम लोग न एनडीए के तरफ हैं न इंडिया के तरफ हैं। अभी हम लोग जनता के साथ हैं। हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब, ठीक ना, अभी उस समय तय किए हैं कि हम लोग अभी हम लोगों को अभी जनता के साथ रहकर कार्य करना है। इसीलिए हम लोग अभी न एनडीए के साथ में हैं न इंडिया के साथ में हैं। हाँ, हम लोग जनता के साथ हैं। तो जनता के लिए आप न इंडिया की तरफ है ना इंडिया की तरफ है, बीचों बीच में है। हाँ, और इसकी लड़ाई आपको लड़ रहे हैं। तो मिशन जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो मिशन था कि हम लड़ाई सत्ता पक्ष में लड़ रहे हैं, न विपक्ष में लड़ रहे हैं, हम अपनी एक पक्ष में लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग जनता का सहयोग लेकर के, साथ लेकर के जनता के साथ हैं और अपने मिशन पे काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मान के चलिए कि आपको राजपुर विधानसभा से अगर जीत मिलती, तो पहला काम क्या करेंगे? पहला कार्य होगा कि शिक्षा, जो भी बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको हर गांव में, हर मोहल्ले में जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, उस तरह से हम लोग जो है ना लाइब्रेरी का व्यवस्था करेंगे। शिक्षा पे इतना जोर देंगे कि लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे हर एक गांव में। जी बिल्कुल, हर गांव में और हर एक वार्ड में, यहाँ तक कि हर वार्ड में एक लाइब्रेरी होना सुनिश्चित है। चाहे कोई भी जाति के लोग, हाँ, कोई भी जाति, कोई भी समाज। हमारी पार्टी और हमारी संगठन ये जाति नहीं, विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और विचारधारा पे कार्य करती है। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि शिक्षा पे हम काम करेंगे। सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीजें हैं जो पढ़ लेता है वो अपने अधिकार मांगना, और जो नहीं रहता उसको छीनना चाहता है। शिक्षा वो चीजें, और आपने नहीं जोड़ा। और क्या काम करेंगे? और जो है, सबसे पहले देखा जाए कि हमारे कमजोर वर्ग के जो परिवार हैं, काफी भूमिहीन हैं, जी, उनको यहाँ तक कि हम लोग देखे हैं घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं है। और जो जमीन सरकारी जमीन है भी, तो कहीं किसी दबंग के कब्जे में है। यहाँ तक कि इसके पहले भी जो लालू यादव की सरकार थी, कुछ जमीन वितरण किया गया, लेकिन वो जमीन वितरण किया गया, दलित को दिया गया, लेकिन दलित के पास सिर्फ पेपर है और कब्जा वो दबंग के पास है। कब्जा नहीं करा पाए सरकार, कब्जा नहीं करा पाए अभी तक। कई गांव का मैटर है। अभी हम बता दे रहे हैं कि राजपुर प्रखंड में भी है, इटाड़ी प्रखंड में भी है, सिमरी में भी है, इधर ब्रह्मपुर में भी है, जबकि बक्सर जिला का सब विधायक इंडिया गठबंधन के लोग ही हैं। फिर भी कब्जा नहीं करवा पाए, बहुजन समाज के लोग, जो गरीब तबके, भूमिहीन तबके लोग हैं, उनकी भूमि कब्जा नहीं करवा पाए, लोग नहीं करा पाए हैं। उसका लिखित है हमारे पास। प्रतिदिन हमारे कार्यालय में 100 से ज़्यादा जो है ना शिकायत लेकर के लोग आते हैं। कहीं जमीन कब्जा कर लिया गया, तो किसी को हत्या कर दिया गया, तो कहीं थाने में FIR नहीं हुआ, तो कहीं हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो रहा है। इस तरह की समस्या से प्रतिदिन हम लोग जूझते हैं और जहाँ तक हो लोगों को मदद करते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे आपके प्रचार करने? जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और आश्वासन भी दिए हैं कि राजपुर में हम आएंगे और जनता के बीच 2-3 दिन रह करके हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अगर राजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद रावण 2-3 दिन रहेंगे, अनिल प्रधान के लिए प्रचार करेंगे? जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में अनिल प्रधान जी हैं। इनका पूरा नाम अनिल कुमार राम है। ये बक्सर के रहने वाले हैं और राजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजपुर विधानसभा सुरक्षित सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में विधायक कांग्रेस से हैं विश्वनाथ राम, वो भी दलित समाज से आते हैं, चूँकि सुरक्षित सीट है। तो अब हमने बात किया कि भाई अनिल प्रधान जी, आखिर आपको विश्वनाथ राम के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ना चाहिए? एक दलित समाज के नेता, एक दलित समाज के सामने दुश्मनी और उसको गिराने के प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने जो जवाब दिया आपने सुना भी। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।